सरकार की 370 पटवारियों की सूची बनाकर उन्हें भ्रष्ट बताने और डीसी को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश देने से पहले ही ये मामला गर्मा गया है। दरअसल सरकार की ये सूची लीक होकर मीडिया में आने और इसमें उनके नाम, जाति, रुपए लेकर काम करने की जानकारी होने से वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। सोमवार से पटवारियों ने 3 दिन तक काली पट्टी लगाकर काम करने और डीसी को ज्ञापन देकर अपनी नाराजगी भी जताई है। प्रदेश के राजस्व विभाग की ओर से 370 पटवारियों की सूची बनाकर इन्हें भ्रष्ट बताने और इन पर कार्रवाई करने से पहले ही ये सूची लीक हो जाने पर बवाल मचा हुआ है। सरकार के इस कदम और उन्हें पब्लिक में भ्रष्ट बताने से बिफरे पटवारियों ने सोमवार से 3 दिन तक काला बैज लगाकर ड्यूटी करने और सरकार के नाम डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने का फैसला ले लिया। सोमवार को औद्योगिक जिले पानीपत में गुस्साए पटवारियों ने अपनी व्यथा सुनाई है। सरकार का ये कदम न्यायोचित और संविधान सम्मत नहीं है। लीजिए पटवारी ही सही, पहले इनकी सुन लीजिए। डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो लिस्ट आउट हुई थी उसके विरोध स्वरूप कि ये जो लिस्ट आउट हुई है ये गैर संवैधानिक है। इस तरह से आप किसी को भ्रष्ट नहीं बोल सकते। भ्रष्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये भ्रष्ट है नहीं है, ये कोर्ट का काम है, संविधान में लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली किसी को भ्रष्ट बोल रहे हैं तो एक सामाजिक हत्या उन लोगों की हुई है, उन पटवारियों की हुई है, उनके परिवार पे क्या बीतरी होगी। ये इसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है कि ये लिस्ट वापस ली जाए। नायब सानी है जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये लिस्ट किसने जारी किया। वो खुद कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। तो क्या ये लिस्ट ऐसी तरह सार्वजनिक होनी चाहिए थी? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? उसकी सरकार पटवारियों को सरकार रीढ़ की हड्डी कह कर और उन्हें इनकी एक लिस्ट भ्रष्टाचार की कह कर सार्वजनिक कर दिया, उनको पूरी तरह से बदनाम कर रही है। उनके ऊपर एक मानसिक आघात हो गया है। मेरा नाम भी जोड़ा गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा नाम किस कांड जोड़ा गया है। मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सा करप्शन कर दिया, मेरे खिलाफ सरकार में क्या सबूत हैं, मैंने किससे क्या कहा। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बिना किसी सबूत के आधार पर ही मुझे घोषित कर दिया गया कि मैं करप्ट हूँ। मेरी जाति लिख दी गई उसके अंदर कि मैं जाति से संबंध रखता हूँ। जाति का तमगा मेरे ऊपर लगा दिया कि मैं जाति का से हूँ। एक संविधान का उल्लंघन है। तो गौरतलब है कि 370 भ्रष्ट पटवारियों की वायरल सूची मीडिया में आई तो उसमें पटवारी का नाम, जाति ये भी लिखा है कि ये पैसे लेकर काम करता है। कई ने सहायक रखे हुए हैं, वो ही काम करते और काम के बदले रुपए लेते हैं। इंतकाल कराना था, इंतकाल के लिए धक्के खा रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, डेली वापसी डेली आ रहा हूँ। सुबह का बैठा हूँ, आज भी पटवारी फोन नहीं उठाते और फोन उठा मैं तो बोले आ रही है बात तो पहुंचेगी कोई भी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ये सूची लीक होकर मीडिया में आने से हड़कंप मच गया था। पटवार एवं कानून गो एसोसिएशन ने तुरंत राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों और सीएम से मिलने का टाइम मांग लिया। अब सोमवार से इनका गुस्सा भी सामने आ गया। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि ऐसे किसी कर्मचारी को भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में सबूत देकर पहले भ्रष्ट साबित करना होगा। ये तो सरकार के मंत्रियों का वैसा ही आदेश हो गया कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत आई और आदेश दे दिया कि सस्पेंड करो। ऐसा करने से पहले आरोपी पक्ष को सुनने का मौका और जांच करना जरूरी होता है, क्योंकि पिछली सरकार में मंत्रियों ने कई कर्मचारियों और अफसरों को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शिकायत आने पर सस्पेंड कर दिया। वो कोर्ट चले गए और बहाली के आदेश ले आए। ना भाई ना। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।